प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। सास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना, यह उसकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण काम था। उसकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी। जो भी उसकी सास कहती वो बिना प्रश्न किए उस कार्य को कर देती थी। उनके पास एक गाय और एक बछड़ा था। उस गाय का नाम था गेहुला और उसके बछड़े का नाम था जोला। दोनों सास बहू उस गाय और बछड़े से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और खूब मन लगाकर उनकी सेवा भी करती थी। वो गाय भी बहुत समझदार थी। प्रतिदिन चरने के लिए छोड़ने पर शाम को स्वयं ही घर पर आ जाती थी। एक बार सास ने घर पर जौ की बालियाँ लाकर रखी, परंतु वो बहू को उनके विषय में बताना भूल गई। सास हर दिन की भांति प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। मंदिर जाते जाते उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाकर कहा, बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस लौट कर आऊँ तब तक तू जौ लाकर काट कर उबालने के लिए रख देना। बहू को घर पर रखे जौ के विषय में कुछ भी पता नहीं था। उसको अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी सास ने उसे जोला यानी गाय के बछड़े को काटकर उबालने के लिए कहा है। यह सुनकर वो सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने कैसी बात कह दी। अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो मुझे इस निरीह बछड़े की हत्या करनी पड़ेगी, जिससे मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानती हूँ और उनके कहे अनुसार नहीं करती हूँ तो उनकी अवज्ञा होगी, वो भी मेरे लिए पाप के समान ही है। इसी धर्म संकट में उलझ गई थी। बैठी बैठी यही सोच रही थी कि क्या करे और क्या ना करे। अंत में उसने अपनी सास की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म जाना और गाय के बछड़े जोला को काटकर बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। परंतु उस बछड़े की हत्या करके उसके मन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था और वो उसका दुख मानकर बस रोए जा रही थी। जब उसकी सास वापस आई तो उसकी आंखें घर का दृश्य देखकर आश्चर्य से फटी रह गई। घर में खून ही खून फैल रहा था। जहाँ तहाँ खून के धब्बे देखकर उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाई। उसकी बहू रोते हुए उसके सामने आ गई। तब सास ने उससे पूछा कि यह घर में खून कहाँ से आया। तब बहू ने सास को उसकी आज्ञा याद दिलाई और कहा कि यह रक्त जोला का है। मैंने आपके कहे अनुसार उसको काटकर उबालने के लिए रख दिया। बहू के बात सुनकर सास ने उसे कहा, मैंने तुम्हें घर में रखे जौ काटकर उबालने के लिए कहा था, ना कि गाय के बछड़े जोला को काटकर उबालने के लिए कहा था। यह सुनकर बहू अपनी सुध बुध खो बैठी। उसकी सास का भी दुख के मारे बुरा हाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके अपनी बहू को संभाला और उसे अपने साथ अपने इष्ट देव के मंदिर लेकर गई। वहां पहुंचकर दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। उनके सामने बारंबार माथा टेककर नाक रगड़कर बहू की उस गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा, हे प्रभु, मैंने सदा ही आपका ध्यान और पूजन सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किया है, हमेशा धर्म का पालन किया। मेरी आपसे विनती है कि यदि मेरी बहू ने यह सब जानबूझकर किया है तो इसे सजा दो, और अगर इससे यह भूलवश हुआ है तो इसे क्षमा करो और उस बछड़े को पुनः जीवित कर दो। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासी ईश्वर का ध्यान करती रही। जब शाम होने लगी तब उन्हें लगा कि अब गाय चरकर वापस आने वाली होगी और अपने बछड़े को जीवित ना पाकर उसका क्या हाल होगा। यही सोचकर वो मंदिर से घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भी आ चुकी है। सास बहू आगे के बारे में सोचकर भयभीत हो रही थी।
तभी जैसे ही गाय रंभाते हुए घर की तरफ बढ़ी, उसका बछड़ा घर के अंदर से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। यह देखकर सास बहू दोनों विस्मित हो गई और बार बार ईश्वर का धन्यवाद देने लगी। तब उन्होंने घर आकर उस गाय और बछड़े की खूब सेवा करी। तब से स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए बच बारस का व्रत एवं पूजा अर्चना करती है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।